हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब एकेडमी। आज हमारा गुडविल की आखिरी क्लास है और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सब कुछ करा दिया है। सिर्फ हमारा आखिरी मेथड बच गया है, वो है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड आपको तभी क्लास में समझ आएगा अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड वाली मेरी क्लास देख रखी हो। तो अगर आपने मेरी सुपर प्रॉफिट मेथड वाली क्लास नहीं देख रखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप सुपर प्रॉफिट मेथड वाली क्लास देखो, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को हमें कैपिटलाइज करना होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिस्पेक्टिव परसेंटेज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड वाली क्लास में मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कुछ भी समझने के लिए इस मेथड में है नहीं। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड आता है तो ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप निकाल लीजिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 38 है। हम टी एस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। ओके, तो टी एस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 38 हम करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। राजा ब्रदर्स हैं, उनको एवरेज प्रॉफिट कितना कमाए, 30,000 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%। बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चे कितना है, 10% है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके आपको क्या करनी है, फर्म की गुडविल निकालनी है। ओके, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में जब भी आए सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो ताकि आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अंदर। तो एक तो आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ओके, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन नॉर्मल नहीं गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, थोड़ी एक लाइन आप जगह छोड़ देना और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना गिवन है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चे यहाँ कोई कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि कैपिटल के सिवा कुछ नहीं दे रखा है। तो जो कैपिटल होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना गिवन है, 10% गिवन है। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो आपको कितना गिवन है बच्चे, 2 लाख गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना गिवन है, 10% गिवन है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट बच्चे कितना हो जाएगा, 20,000। तो बच्चे यहाँ पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20,000। एवरेज आपको पता ही है, एवरेज बताओ क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, एवरेज इज 30,000, नॉर्मल इज 20,000। मतलब सब लोग 20,000 कमा रहे हो, आप 30,000 कमा रहे हो तो आप सुपर एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, 10,000। बस आप गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल का क्या फॉर्मूला था, गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, पर एग्जाम में सिर्फ एक बार ही लिखना है, एग्जाम में बार बार नहीं लिखना है क्योंकि बार बार लिखने से बार बार नंबर नहीं मिलेंगे। एक बार लिखोगे या 10 बार लिखोगे नंबर उतने ही मिलेंगे जितने क्वेश्चन है। ओके, डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी, 1 लाख की आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके बच्चों, तो इतना कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 39। फॉर्मूला मिटा दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। आप खुद बोलोगे, सामने लिखा रहेगा थोड़ी ना आप सोचोगे, अब सामने से मैंने हटा दिया, अब आप खुद जवाब दोगे कि फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39। राजन एंड रजनी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स है, एक का नाम है राजन, दूसरे का नाम रजनी। देयर कैपिटल वर, राजन कैपिटल 3 लाख है, रजनी कैपिटल 2 लाख है। तो
देखते हैं, अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो इन दोनों कैपिटल मिला के हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, अगर कुछ और नहीं गिवन होगा तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ के। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। आगे तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो गुडविल का सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, अभी बताया था, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी वेरी गुड। अब आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज देखो कितना है, जल्दी बताओ एवरेज देख के। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एवरेज प्रॉफिट जो फर्म कमा रही है कितना कमा रही है, 1.5 लाख कमा रही है। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000। नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट ही निकाल दे रहे हैं, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। राजन की कैपिटल 3 लाख है और रजनी कैपिटल 2 लाख है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चे आपको कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। क्वेश्चन देख के बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ से माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। अब गुडविल कैलकुलेट कर लो, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा ये, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो आपका आ जाएगा 2.5 लाख आ जाएगा। 2,50,000 आपका आ गया गुडविल की वैल्यूएशन। ओके, कुछ मुश्किल है बच्चे, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, जल्दी कॉपी करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ GSN कंपनी इज 50,000 पर ईयर। GSN कंपनी का बच्चे आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, वो कितना गिवन है, 50,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, वेरी देखो थैंक यू बोलो क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। बच्चे एवरेज गिवन हो या कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, वैसे आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा जहाँ पे आपको एवरेज कैलकुलेट करना हो। एवरेज का मतलब होता है अगर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन और क्लोजिंग गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज निकालते हैं। ओके, क्योंकि हमें नहीं किसी क्वेश्चन में भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन, इसलिए हम जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है उसको ही हम एवरेज मान लेते हैं। ओके, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज। यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज नहीं करना, सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है ना, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेरी वेरी गुड, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जल्दी बताओ सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है यहाँ पे आपको। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है बच्चे, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है फर्म, 50,000 कमा रही है। ओके, नॉर्मल आप निकाल लो। नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है,
नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई कर दो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप देखोगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो 3 लाख का 10% निकाल लो, 3 लाख का 10%, तो आपका कितना हो जाएगा, 30,000 इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। बस आ गया 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20,000। सुपर प्रॉफिट 20,000 है, तो आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ ईयर परचेज आई थिंक सो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा 3 ईयर परचेज। मैंने बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी, 60,000। यहाँ तक बच्चे कोई डाउट है नहीं? बट इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान नहीं है, तो आप लोग खुद कर लोगे। जो फिर भी मैं करा दे रही हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सुपर प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट कर चुके हो। सुपर प्रॉफिट इज 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना बच्चे आपका, 30,000 ही था ना? नहीं, ये तो नॉर्मल था। सुपर प्रॉफिट इज 20,000। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया था, 20,000 आया था। ये रहा, ये निकाला है हमने सुपर प्रॉफिट, ये 20,000 है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कितना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितनी आ जाएगी, कैपिटलाइज करने से 2 लाख आ जाएगी। ओके, तो हम सीख चुके हैं सुपर प्रॉफिट से गुडविल कितनी आ रही है, 60,000, और उसी को अगर हमने कैपिटलाइज कर दिया तो गुडविल हमारी कितनी आ गई, 2 लाख आ गई। समझ आ गए बच्चों? कॉपी कीजिए आप इतना। आई थिंक सो आप कॉपी कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, वैसे इस बाकी कुछ खास रह नहीं गया है, बट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 देखने के बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया और अगली क्लास में हम न्यू चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे कि अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑन द डेट आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली. टोटल एसेट गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा. Calculate the goodwill of the firm according to the capitalization of super profit method as well as the average profit method. तो यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो 1 बाय 1 करते हैं हम. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या कर लेंगे? गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, तो बताओ कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लिख लोगे, डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ओके, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बोलो. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज तो गिवन है बच्चे, पर नॉर्मल निकालना पड़ेगा. पर एवरेज देख लेते हैं कितना गिवन है. एवरेज बच्चे यहाँ पे आपको जो गिवन है 5 लाख गिवन है. क्योंकि एवरेज बता ही नहीं रखा तो जो प्रॉफिट गिवन है उसे हम एवरेज मान लेंगे. क्योंकि ना तो बता रखा है ना तो मुझे 2-3 सालों प्रॉफिट गिवन है जिसके बेस पे मैं एवरेज कैलकुलेट कर सकूँ. तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो प्रॉफिट गिवन होगा उसे आप एवरेज मान लोगे. ओके, नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए? नॉर्मल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड.
तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे देखो टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, तो बस उसी से कैलकुलेट कर लो। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ओके, तो जल्दी बताओ टोटल एसेट आपको कितने गिवन है। टोटल एसेट आपको गिवन है 55 लाख के, 55 लाख के टोटल एसेट है, और आउटसाइड लायबिलिटी आपकी कितने की है, 14 लाख की है ना, 14 लाख। तो इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जाए, एक बार चेक करें, 55 लाख का एसेट है, 14 लाख की वो है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 41 लाख। ओके, कुछ गलत कर दिया, एक मिनट, कितना आ जाएगा, 55 माइनस 14, ओके 41 लाख, सही है बच्चे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयज इज 41 लाख, मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप देखोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो इंडस्ट्री का है कितना है, जल्दी बताओ, 10% है, 10% है। तो 10% यहाँ कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4,10,000 आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 4,10,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ से आप गुडविल कैलकुलेट कर लो, 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जल्दी बताओ क्वेश्चन देख के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 10%, तो 10 से आप डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कॉपी कीजिए आप इसको। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब बच्चे जो यहाँ सेकंड पार्ट है उसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दे रही हूँ क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा, पर मुझे रब करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट है, और किसी की तो नहीं, एक बार चेक कर ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो है ही। दूसरे मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो मैं रब कर रही हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट से करना है। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका स्टेप बोलते जाओ। स्टेप 1 क्या था, जल्दी बोलो बच्चे, पार्टिसिपेट किया करो। स्टेप 1 इज एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन था ना आपको 5 लाख। ओके, इसके बाद स्टेप 2 में क्या था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के बच्चे कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट कर दे रही मैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी 10 है, तो आपका कितना आ जाएगा, 50 लाख आ जाएगा। स्टेप 3 क्या था आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल लिया, इसलिए मैंने लिख दिया था, देखो 41 लाख लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 41 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। स्टेप 4 में आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। ओके, स्टेप 2 में कितना आ रहा है, 50 लाख, स्टेप 3 में कितना आ रहा था, 41 लाख। तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी, 9 लाख हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये हमने कर लिया, कॉपी कीजिए आप। आई थिंक तो बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। तो इतना आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपका गुडविल का चैप्टर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक आप एडमिशन से करवाने से पहले, एडमिशन से पहले आपको गुडविल आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नहीं गुडविल का एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन है, लेकिन एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ तीनों के लिए आपको गुडविल कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तभी आप उसके क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में इसके पूछ लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी ईजी चैप्टर है, और जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैप्टर। ओके, तो बच्चे आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और रिवीजन बच्चे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, आप उसे रिवाइज़ कीजिए। एक बार जो मैंने क्लास में कराया उसे पढ़िए, फिर उसके बाद आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, अगर आपको ये चैनल जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका मतलब क्लास का बेनिफिट हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।